सुप्रभात। जय जिनेन्द्र। गाथा आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र। आज पढ़ेंगे ग्रामर में पार्ट 6 लिंग। ठीक है, ध्यान देना है आप लोगों को। ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, देशना तैयार है पढ़ने के लिए? जो भी पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से आप सुनेंगे, फिर हम प्रश्न करेंगे आपसे तो आप उसका आंसर देंगे। देखिए, स्क्रीन पे देखिए, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। बेटा बार बार आप, है ना, हैंड रेज नहीं करेंगे आप लोग बार बार। अभी आपको समझाया जा रहा है, उसके बाद जो डाउट होगा तब आप हाथ ऊपर करेंगे। पहले आप समझ लीजिए क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद फिर डाउट क्लियर करेंगे आप लोगों का। सोनू और रमा भाई बहन हैं। वे दोनों अपने दादा दादी नाना नानी के साथ चिड़ियाघर देखने गए। सोनू और रमा, किसका किसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप सुनेंगे। सोनू और रमा भाई बहन हैं। सोनू भाई और रमा किसका नाम है? बहन का नाम है। वे दोनों अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर पता है ना आप लोग को? वहां उन्होंने शेरनी को देखा। वह अपने बच्चों को प्यार कर रही थी और शेर जो है वो दहाड़ रहा था। बाहर आकर सोनू और रमा ने बंदर बंदरिया का खेल भी देखा। चिड़ियाघर गए हैं और उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा? पहले उन्होंने शेर शेरनी देखा। शेरनी जो है वो अपने बच्चों को प्यार कर रही थी, शेर जो है वो दहाड़ रहा था। फिर वो बाहर आए तो उन्होंने बाहर आकर क्या देखा कि बंदर और बंदरिया का खेल देखा उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त चित्र व वाक्यों में भाई, दादा, उपयुक्त चित्र व वाक्यों में भाई, दादा, नाना, शेर और बंदर पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं। जो ऊपर चित्र दिया हुआ है उसमें जो भाई, दादा, नाना, शेर और बंदर जो हैं वो पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं, और बहन, दादी, नानी, शेरनी और बंदरिया जो हैं वो स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। समझ में आ गया? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आ गया समझ में? लिंग किसे कहते हैं? जैसे सोनू और रमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोनू कहने से हम समझ जाएंगे कि ये किसी लड़के का नाम है, और रमा कहने से हमें समझ में आ जाएगा कि किसी लड़की का नाम है। लिंग के दो भेद होते हैं,
लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आपको ध्यान देना है। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है या पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, है ना? आपको ध्यान देना है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। लड़का, आदमी, मोर, नौकर कहने से समझ में आ रहा है ना कि पुरुष है ना? पुरुष में आते हैं इन लोग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे समझ में आता है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। अब क्या पढ़ेंगे हम? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। इन लोगों का नाम है ना लिया जा रहा है, तो लेने से ही समझ में आता है कि स्त्री हैं इन लोग, स्त्री में आते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे आपको समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पे मेरा खिलौना टूट गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा खिलौना टूट गया। गया आखिरी का शब्द आप देखिए, मेरा खिलौना टूट गया। फिर घड़ी धीरे धीरे चल रही है, टूट गया, चल रही है। इन वाक्यों में खिलौना और घड़ी अप्राणीवाचक शब्द हैं। ठीक है, प्राणीवाचक शब्द में नहीं आते, अप्राणीवाचक शब्द हैं। खिलौना के साथ क्या है? गया, टूट गया। तो समझ में आ रहा है कि क्या आएगा यहाँ पे? पुल्लिंग आएगा। और घड़ी के साथ क्या यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है पढ़ने में? रही है, घड़ी चल रही है, इसलिए घड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है। खिलौना पुल्लिंग और घड़ी स्त्रीलिंग में आएगा। यह मेज लंबी है, यह मेज लंबी है, यह पेन अच्छा है। यह मेज लंबी है, यह पेन अच्छा है। इन वाक्यों में भी मेज और पेन जो हैं अप्राणीवाचक शब्द हैं। मेज के लिए क्या शब्द आया है? लंबी। मेज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? लंबी। तो मेज स्त्रीलिंग हो गया, है ना? जहाँ पे लिखते हैं और लिखने के समय क्या वहाँ पे बोला गया है, उस बात को ध्यान देना है हमें, और उसके बाद हमको उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है वहाँ पर। मेज के लिए लंबी शब्द यहाँ पे आया है, लंबी का प्रयोग किया गया है, तो मेज यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। और पेन के लिए अच्छा शब्द आया है, तो पेन पुल्लिंग है। आगे समझ में आता है आप लोगों को? मेरा या मेरी, मेरा या मेरी, है ना? किसका या किसकी जोड़कर भी हम लिंग को पहचान सकते हैं। मेरा मेरी, किसका किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे यह मेरी बॉल है, यह मेरी बॉल है। यह किसका बस्ता है? समझ में आ गया आपको? यह मेरी बॉल है, मेरी शब्द आया है, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग।
किसका बसता है, पुल्लिंग आएगा वहाँ पे। हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द जो कभी भी नहीं जिसे बदला जा सकता, हमेशा वो पुल्लिंग ही रहते हैं। हमेशा जो शब्द पुल्लिंग ही रहते हैं, उन्हें नहीं बदला जाता। कौन कौन से शब्द आते हैं उसमें, आपको ध्यान से सुनना है। जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग चेंज नहीं होता है। कौन कौन से हैं? दूध, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बगीचा, सोना आदि। ये हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द हैं, हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। स्त्रीलिंग वाले शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं, तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली, नदी, पुस्तिका, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेज आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ये आया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है उसे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है उसे। लड़का का लड़की, मुर्गा का मुर्गी, सिंह का सिंहनी, चूहा का चूहिया, हाथी का हथनी, बंदर बंदरिया, बिलाव का बिल्ली, ना बैल का गाय, ससुर का सास, पुरुष का स्त्री, भाई का बहन। उसी प्रकार से क्या लिखा हुआ इधर? राजा का रानी, बेटा का बेटी, मालिक का मालकिन, अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का लेखिका, श्रीमान का श्रीमती, शिष्य का क्या हो जाएगा? शिष्या, पड़ोसी का पड़ोसिन। महोदय का हम क्या लिखते हैं? अगर हमको चेंज करना पड़ा तो क्या लिखते हैं हम उसका? महोदया। कवि का कवित्री और अभिनेता का अभिनेत्री। चेंज करना है आपको, पुल्लिंग है उसको आपको स्त्रीलिंग बनाना है। सेठ का सेठानी, भाई का क्या हो जाएगा? जब आप चेंज करेंगे तो भाई का क्या बनेगा? बहन बन जाएगा। गायक का गायिका। आ रहा है समझ में आप लोगों को यहाँ तक? देखिए आगे, कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम स्त्री को भी वही बोलते हैं और पुरुष को भी वही बोलते हैं, हम उनके लिए कोई चेंज नहीं होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, दोनों के लिए, स्त्री को भी प्रोफेसर, पुरुष को भी प्रोफेसर कहेंगे हम। सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील, और क्या है समझ में आ गया यहाँ तक? प्रधानमंत्री, वो भी चेंज नहीं होते। लेडीज बनेगी तो भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, जेंट्स अगर बनेगा तो भी प्रधानमंत्री बोलेंगे। वैसे प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील आदि, ये दोनों में बराबर रहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को ही हम बोल सकते हैं, अलग से चेंज नहीं होता इनके लिए। आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? आरुष समझ में आया? आरुष, अपूर्व समझ में आया? Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. हाँ, आज हम कौन, Ma'am, आज आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ग्रामर में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? ग्रामर हाँ,
ग्रामर में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? मैम हाँ बताओ, ग्रामर में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? में ग्रामर में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? जेंडर जेंडर, लिंग। हिंदी में लिंग कहते हैं उसे। जेंडर आगे अगर आपको चेंज करने बोला जाएगा, अगर आपको चेंज करने के लिए बोला जाता है, जैसे लड़का है ना, लड़का का क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बनाओ, जेंडर चेंज करो, तो आप क्या बनाओगे? लड़का का, लड़का का लड़की सी का, सी, लड़की सी बेटा, सी है, सी का क्या बनेगा? यस मैम सी है, सी है, सी का सिंहनी, पुरुष है ना। मुर्गा का, जा हाँ मुर्गा का आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा? गुड। ध्यान से आप सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनना है आप लोगों को, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आप लोग को समझ में। मौली, कोई डाउट है? मौली मैम मैं बताऊं बेटा, समझ में आया? यस मैम बताओ हमें, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? इसमें दो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग गुड, गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशना, क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करिए। क्या डाउट है आपको देशना? यस मैम क्या डाउट है आपको? मैम मैं कुछ डाउट नहीं मैम बताओ तो मैम आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। समीक्षा, जो आज पढ़ाया गया वो समझ में आया आपको? मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही और सबकी नहीं आ रही है समझ में नहीं आया जो पढ़ाया गया है? मैम आज जिसे मैं पढ़ा रहे थे ना उस टाइम ना हाँ, क्या हुआ आपकी आवाज बंद हो गई थी अब आ रही है? मैम अब आ रही है लेकिन अब मैम आपका पोर्टल में वीडियो होगा ना अभी आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं? कर रही हूँ मैम हाँ, तो पहले क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद तो वीडियो डलेगा। अभी अभी नहीं डलेगा वीडियो, वीडियो अभी नहीं डलेगा, वीडियो बाद में डलेगा। नहीं मैम वैसे नहीं बोल रही हूँ पोर्टल में क्योंकि वीडियो रहता है ना हाँ तो क्लास करके उसको देख लूंगी मैं हाँ ठीक है ना, अभी आप समझो ना, पहले यहाँ पे, यहाँ पे पहले आप समझो। ना वही ओके, हाँ मैम चलिए। ये जाओ वहाँ से आ रहा है सबको समझ में अच्छे से? रौनक, रौनक समझ में आ रहा है आपको? यस मैम बेटा, लिंग पता है किसे कहते हैं? समझ में आ गया? लिंग कितने प्रकार के होते हैं बताओ रौनक हमें? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आगे समझ में आता? वैभव, वैभव जैन, समझ में आ रहा है? यस मैम क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग आज? हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आप बताओगे? बताओगे हमें? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड पुल, पुल्लिंग ओके। वर्ग का क्या बनेगा? वर्ग हम चेंज करेंगे, लिंग चेंज करेंगे, तो वर्ग का क्या बनेगा? बेटा का बता दो, बेटा का क्या बनेगा? बेटी मालिक का? मालकिन मालकिन। लेखक का?
लेखिकी। लेखिका, लेखिका। ठीक है, ओके। यस मैम। ध्यान से सुनना है और आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रियांश, कोई डाउट है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? ओके। लिंग किसे कहते हैं, आप बताओगे आंसर? मैम मैम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले कहते हैं। जिस है ना, जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है कि ये पुरुष है कि स्त्री है ना, पहचान होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताओगे? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गुड। कोई डाउट है मौली आपको? कोई डाउट नहीं है, चलिए। समीक्षा, कोई डाउट है? हाँ मैम। कोई डाउट है आपको? बाबू जी एक मिनट रुको। यस मैम। कोई डाउट है बेटा आपको? नहीं। ओके, मैम एकदम पूछना था। अब पूछिए। स्क्रीन एकदम पे दूसरी दिखा रही है। स्क्रीन एकदम क्या दिखा रही है? स्क्रीन एकदम इतनी सी दिखा रही है। नहीं, अभी अभी नहीं दिखाया जा रहा है ना बेटा, अभी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम। अभी हम इसको बड़ा करेंगे ना। हाँ, अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे हैं अभी। अभी आपको समझाने का समय होगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, इसलिए छोटा है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको डाउट है और? ध्यान से आप सुनेंगे तब समझ में आएगा आपको। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है, आदमी और औरत में पुल्लिंग कौन होता है? आदमी और औरत में पुल्लिंग कौन होता है? ठीक है, आंसर आपको बताना है। नव्या, क्या डाउट है? मैम आदमी पुल्लिंग है। हाँ, गुड गुड। ध्यान दे रहे हैं आप, ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो आप बैठ के ना, वेरी गुड बेटा। और औरत? स्त्रीलिंग है। औरत स्त्रीलिंग है, गुड। और एक बात बताइए कि लिंग चेंज नहीं होता, उनका नाम बताइए। पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों में लिंग चेंज नहीं होता जिनका, कौन कौन से हैं जिनमें दोनों समान रूप से जिनको हम बोलते हैं? प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर। प्रोफेसर और सभापति। गुड। सभापति। हाँ, प्रधानमंत्री। ओके प्रधानमंत्री। ओके। और मंत्री। हाँ, सचिव। ओके बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। देशना, एक आंसर देंगे आप? ठीक है, एक आंसर आप देंगे। बट आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, चेक करिए थोड़ा सा। ठीक है, निश्चय आपको समझ में आया?
समझ में आ रहा है आपको? निश्चय समझ में आ रहा है? हवा ठंडी चल रही है, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा बताइए? हवा ठंडी चल रही है, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? कौन बताएगा इसका आंसर? प्रियांश आप बताएंगे? बताइए। हवा ठंडी चल रही है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हवा ठंडी चल रही है, स्त्रीलिंग। गुड। धूप में साड़ी सूख गई, धूप में साड़ी सूख गई, क्या होगा? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? मैम स्त्रीलिंग। 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 गुड। शौर्य आंसर दीजिए। सेठ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। शेर व बालक पुल्लिंग में आएंगे कि स्त्रीलिंग में आएंगे? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएंगे। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग कहलाते हैं। वेरी गुड बेटा। दक्षिता आंसर देना है आपको। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके नाम बताइए। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग लाए जाते हैं, नाम बताइए उनका। हाँ बोलिए। हाँ। बोलिए। प्रधानमंत्री और हाँ हाँ ओके। आगे समझ में? और आगे नहीं पता क्या? प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील, ये दोनों में एक ही बोला जाता है, दोनों को सेम बोला जाता है, कोई अलग चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? पता होना चाहिए बेटा आपको नाम। अभी समझाया गया है पार्ट। लिंक समझ में आ गया सबको अच्छे से? वैभव जैन। इसको डाउट है और? सुयश को डाउट, कुछ डाउट है क्या आपको सुयश? कोई डाउट है आपको सुयश? नो मैम। समझ में आ गया अच्छे से? नो। बताइए हमको। यस मैम। पंखा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग। गुड। स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जिससे हमको पता चलता है स्त्री है कि पुरुष है, वो क्या कहलाते हैं? बताइए आंसर। स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नाम बताओगे आप कौन कौन से? नाम बताइए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गुड। गौरव।
पाठ समझ में आया आपको? निश्चय। अनम्यूट करिए अपने आप को। बट आप क्लास में हैं कि नहीं है? एक बच्चे से बार बार नहीं पूछा जाएगा, एक बच्चे से एक ही बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी और बच्चों को मौका दिया जाएगा है ना, आंसर बताने के लिए। ठीक है। वैभव, हाँ बताइए आंसर हमें। पुल्लिंग जैसे मुर्गा, तो मुर्गी का मुर्गा क्या बनेगा? मुर्गी, मुर्गी। बेटा, बेटी, लेखक, लेखनी, लेखनी कि लेखिका, लेखिका, लेखिका। अभिनेता का? अभिनेत्री, अभिनेत्री। गुड, वेरी गुड बेटा। और बताइए कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से आप नाम बताओगे हमें? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहा है समझ में सबको अच्छे से? काव्या, आंसर बताओ। यस मैम। सोनू और रमा, है ना? सोनू और रमा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन कौन है, नाम बताओ। सोनू और रमा। मैम, सोनू स्त्रीलिंग। हाँ, सोनू, सोनू स्त्रीलिंग है। हाँ। सोनू और रमा इस चित्र में बताया गया है, हम स्टार्टिंग में नहीं। हाँ हाँ बताओ। सोनू हाँ, नाम से, हाँ नाम से है पुरुष है, और रमा और रमा स्त्री है। ठीक है। मैम, और रमा स्त्रीलिंग है। लिंग किसे कहते हैं, परिभाषा आप बताओगे? लिंग किसे कहते हैं? क्या? लिंग, लिंग, लिंग किसे कहते हैं? लिंग बताइए। मैम, पुरुष जाति और स्त्री जाति हाँ, का बोध कराने वाले शब्द। हाँ बोलो। कराने वाला को लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार बताइए, कौन कौन से होते हैं लिंग के प्रकार? लिंग के प्रकार बताइए। हमें कौन कौन से, कितने प्रकार होते हैं लिंग के? हम 2, कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गुड, आ गया समझ में अच्छे से आपको? गाथा। पुरुष जाति का 2 उदाहरण बताइए। यस मैम। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, 2 एग्जाम्पल बताइए। मैम, जैसे लड़का लड़की। नहीं, लड़का लड़की नहीं, खाली पुरुष, खाली पुल्लिंग का एग्जाम्पल बताइए। मैम, लड़का, मुर्गी, मुर्गी। पर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी आप 2 बता सकते थे हमें। कितने कितने प्रकार होते हैं लिंग के, कितने भेद होते हैं? 2, कौन कौन से आप बताओगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द बताइए, जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। 2 नाम बताओगे आप हमें, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं?
हाँ, राजा, चलिए हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द जो हैं वो दूध है, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बगीचा, सोना आदि आपको याद रखना है, ठीक है। आगे समझ में? सभी को समझ में आ गया लिंग किसे कहते हैं? ध्यान से एक बार और सुन लीजिए आप लोग। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग के भेद, है ना? लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? देखिए कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील आदि। आगे समझ में? आप लोगों से कभी भी किसी भी क्लास में पूछा जाएगा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना? आगे की पढ़ाई करेंगे, दूसरा चैप्टर। इसे आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं।